नो 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 नो। कि पूंछ में लगाया गया तेल तेरे बाप की, कपड़े तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। हनुमान जी भगवान नहीं है, उन्हें हमने भगवान बनाया है। बॉलीवुड के एक बेहतरीन लेखक ने, मनोज मुंतशिर साहब, आप अंतर्यामी हो। और इतना ही नहीं, आप तो दार्शनिक भी हो और शायद अब हम आपको भगवान भी कह लेंगे। और ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, आप कहने के लिए मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि आपने कहा है कि हनुमान जी भगवान नहीं है, उन्हें हमने भगवान बनाया है। चलिए, आपने जो लिख दिया हम उसे सत्य मान लेते हैं और हनुमान जी को भगवान नहीं मानते हैं। आपको भगवान मान लें? आपने लिख दिया हनुमान जी के मुंह से, जैसे आप वहां पे मौजूद थे और आपने खुद सुना था कि कपड़े तेरे बाप की, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। जय हिंद दोस्तों, मैं संतोष गुप्ता। आज हम बात करेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, भगवान श्री राम। लेकिन कहानी कुछ बदली हुई है। नाम आदि पुरुष, खूब चर्चा हो रही है, जगह जगह चर्चा हो रही है, होनी भी चाहिए। जिस श्री राम के साथ मर्यादा जुड़ा हुआ हो, पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम जुड़ा हुआ हो, जो आदि पुरुष है, अनंत काल से आप उस पर फिल्म बना रहे हैं। कमर्शियल होने का यह मतलब नहीं कि धर्म के साथ छेड़छाड़ किया जाए, आधुनिकता का चादर ओढ़ करके नोट कमाया जाए। निश्चित रूप से यह गलत है। मनोज मुंतशिर एक सधा हुआ लेखक कहता है कि मैं क्या तर्क दूं, तर्क मायने नहीं रखता, लोगों की भावनाएं आहत हुई है, यह मायने रखता है। लेकिन इसे दूसरी नजरिया से देखना चाहिए। ये विपक्षी दल जो है हो हल्ला करते हैं, कल तक जो श्री राम के नाम से चिढ़ते थे, वो अब इसके माध्यम से राजनीति करते हैं। चलिए ठीक है, हम आपकी बात को स्वीकार करते हैं। मनोज जी एक बेहतरीन लेखक हैं। आप डिस्कवरी पर आते हैं, वडनगर की कहानी सुनाते हैं, निश्चित रूप से एक अच्छे लेखक है। फिर ये टपोरी लैंग्वेज क्यों? आधुनिकता का और कमर्शियल का मेलजोल बना यह आदि पुरुष निश्चित रूप से करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। लगभग 85 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। आदि पुरुष एक फिल्म है, लेकिन लोग इसे फिल्म नहीं मान रहे हैं। लोग मान रहे हैं कि इस फिल्म के माध्यम से आपने भगवान श्री राम के चरित्र का, मां सीता के चरित्र का, प्रभु बजरंगबली के चरित्र का आपने विश्लेषण किया है। आपने रावण का चरित्र का विश्लेषण किया है। आप प्रसंग मात्र नहीं कहिए। अगर आपने रावण को रावण नाम से ही इस फिल्म में चित्रायन किया है, अगर मां सीता को सीता के रूप में ही अगर आपने चित्रण किया है, तो उनके चरित्रों का भी चित्रण और शब्दों का भी चयन आपको सोच समझकर करना चाहिए। हनुमान जी रावण के दरबार में पहुंचते हैं, पूंछ में आग लगाई जाती है और टपोरी लैंग्वेज में जवाब देते हैं कि पूंछ में लगाया गया तेल तेरे बाप की, कपड़े तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप। क्या है? रावण को सीता हरण के समय पुष्पक विमान से जाते हुए नहीं दिखाया गया है, चमगादड़ पर उड़ते हुए दिखाया गया है। भाई क्या दिखा रहे हो? ठीक है, किस चरित्र को दिखा रहे हो? रावण हैवान नहीं था, शैतान नहीं था जो आपने चमगादड़ के 2 दांत निकालकर और उस पर बैठा करके उड़ा दिया। रावण महाज्ञानी था। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को कहा था, उनके चरणों में बैठ करके उनसे ज्ञान ले लो, ब्रह्म ज्ञान ले लो। आप कहानी को कहां से कहां मोड़ दे रहे हैं। कमर्शियल बनाने के लिए आप किसी के भी चरित्र को कैसे भी मोड़ देंगे, कोई भी डायलॉग उससे बुलवा देंगे। रामानंद सागर का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने एक ऐसी सीरियल बना दी थी रामायण का, जिसे ऑन करने के बाद
लोग टीवी की पूजा करते थे और प्रभु श्री राम के चरित्र को जिस तरह अरुण गोविंद ने चित्रण किया है, उस चित्रण को भगवान श्री राम की छवि से आज तक अरुण गोविंद निकल नहीं पाए। मां सीता ने जिस तरह से उसमें अपना रोल निभाया, उसे आज तक मां सीता से अलग नहीं देख पाया लोग। आपने क्या दिखा दिया है? सीता को ग्लैमरस दिखाने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रभु श्री राम में जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जिनसे गलतियां होती ही नहीं थी, आप उन्हें क्रोधित भी दिखा रहे हैं, जबकि भगवान श्री राम के चेहरे पे एक मधुर मुस्कान होती थी, क्योंकि वो स्थिति और परिस्थिति को जान रहे हैं। भगवान विष्णु के अवतार है, वो सब कुछ जान रहे हैं। वो उनके चेहरे पर ये क्रोध के भाव क्यों? आपने प्रभास को जैसे अच्छे एक्टर के चेहरे पर भी आपने क्रोध के भाव दिखला दिया। रावण का जिस तरह से चित्रण किया, बालों को साइड से कटिंग किया हुआ रावण दिखा दिया, कभी उसके सिर पर मुकुट नहीं दिखाया। सोने की लंका में रहता था, सोना नहीं दिखाया। राजा महाराजा था रावण, लेकिन कभी उसके सिर पर मुकुट नहीं दिखाया। वस्त्र वेशभूषा सब आपने बदल दिया। और तो और रावण के 10 सिर यूं थे, आपने 5 के ऊपर 5 लगा करके क्या किया? 1 मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला मकान बना रहे थे क्या? आदि पुरुष जिस तरह का नाम है, उस तरह से आपने उस फिल्म में चित्रण नहीं किया। एनिमेशन देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई कार्टून फिल्म देख रहे हो, हद से ज्यादा एनिमेशन। और सेंसर बोर्ड वालों को क्या कहा जाए, किस धुन में बैठकर यह फिल्म का मजा ले रहे थे और पास कर दिए, जबकि वो जान रहे हैं कि भगवान राम का सही चित्रण नहीं हो रहा है, बजरंगबली का सही चित्रण नहीं हो रहा है, मां सीता का सही चित्रण नहीं हो रहा है, राम का, सीता का और साथ में रावण का भी सही चित्रण नहीं हो रहा है। किसी भी पात्र का, उसके चरित्र का, उनके शब्दों का तालमेल नहीं रखा गया और आदि पुरुष आप बना दिए। निश्चित रूप से यह शर्मनाक है और इसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। अपने देश में ही नहीं, नेपाल जैसे देश में भी जहां हिंदू धर्म को माना जाता है, हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती है, वहां इस पर बैन ही नहीं लगाया गया, बल्कि तमाम हिंदी फिल्मों को इसकी सजा दे दी गई। हिंदी फिल्मों को ही बैन कर दिया गया है। क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से आदि पुरुष के ऐसे ऐसे शब्द, तेरे बाप की। हनुमान जी जब मां सीता से मिलते हैं, तो उस समय जब रावण का सैनिक आता है, कहता है कि अपनी बुआ का बगीचा समझ के आ गया था क्या? लो कर लो बात। कैसे घुसा? ये तेरी बुआ का बगीचा है जो हवा खाने चला आया? तो इस तरह के शब्दों के साथ अगर आप फिल्म बनाते हैं, चित्रण करते हैं, वेशभूषा का ख्याल नहीं रखते हैं, तो निश्चित रूप से यह शर्मनाक है और इस पर सवाल तो खड़े होना ही चाहिए। ऐसी फिल्मों पर रोक लगना ही चाहिए, ताकि भविष्य में हमारे धर्म, हमारी संस्कृति और उसकी भावनाओं से कोई खिलवाड़ ना हो। अगर कोई संस्कृति, धर्म, संप्रदाय का है और वह चला आ रहा है सनातन समय से, तो उसे उसी रूप में फिल्माया जाना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी भी जब इस तरह की मूवी देखे तो वो अपनी संस्कृति को पहचान सके, अपने धर्मों को जान सके और चरित्रों को समझ सके कि किस तरह से मनुष्य को अपना चरित्र रखना चाहिए। भगवान श्री राम सिर्फ एक किसी कथा का कथाकार के कल्पना नहीं है। भगवान श्री राम से लोग प्रेरित होते हैं, उनके चरित्रों से। एक पत्नी व्रता थे वो, आज लोग अवैध संबंध रखते हैं, कई पत्नियां रखते हैं। उन सब के लिए वो प्रेरणा के स्रोत हैं। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, आदि पुरुष हैं, और उसे उसी रूप में रहने दीजिए। हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। जय हिंद।